हेलो दोस्तों, आज है तारीख 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार। आप देख रहे हैं द पब्लिक हलचल न्यूज़। हिंदू पंचांग के अनुसार जानेंगे आज है 9 नवंबर, जहां कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है। अष्टमी तिथि शनिवार रात 10:46 तक रहेगी। वहीं 9 नवंबर को पूरा दिन पार कर भोर 4:23 तक वृद्धि योग रहेगा। शनिवार दोपहर पहले 11:48 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा 9 नवंबर को गोपाष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। तो दोस्तों, वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं उन खबरों को। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बताया महान देश। बोले, इसे वैश्विक महाशक्ति कहा जाना चाहिए। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत की जमकर तारीफ की है और कहा है कि भारत और रूस में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पुतिन ने भारत को महान देश बताया और कहा कि भारत की आर्थिक तरक्की और इसकी विशालता को ध्यान में रखते हुए इसे वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं पुतिन ने रूस के सोची शहर में वालदाई डिस्कशन क्लब नामक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही। उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 55 अंक फिसला। वहीं निफ्टी 24,150 के नीचे। आपको बता दें कि घरेलू शेयर बाजार में हफ्ते की आखिरी कारोबारी दिन उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान पर क्लोजिंग हुई। शुक्रवार को सेंसेक्स 55.47 अंकों की गिरावट के साथ 79,486.32 पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 51.15 अंक टूटकर 24,148.20 के स्तर पर बंद हुआ। बिहार से लेकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक रही छठ की छठा। आपको बता दें कि उगती सूर्य को अर्घ के साथ लोक आस्था की महापर्व छठ का समापन हो गया है। छठ घाटों पर देर रात से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र और बिहार तक देश भर में छठ की धूम रही। बता दें कि भास्कर भगवान और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। छठ पूजा खास तौर पर संतान की कामना और लंबी उम्र के लिए की जाती है। झारखंड के चुनावी रण में राहुल गांधी। सिमडेगा में रैली। भाजपा पर जल जंगल जमीन छीनने का लगाया आरोप। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से चुनावी रैलियां की जा रही हैं। इस कड़ी में औस कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सिमडेगा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा जल जंगल और जमीन छीनने का आरोप लगाया है। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो माफी चाहूँगा। विदाई समारोह में बोले CJI चंद्रचूड़। आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ रविवार को पद से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन 9 और 10 तारीख को शनिवार व रविवार को कोर्ट में छुट्टी रहेगी। इसलिए उनके सम्मान में विदाई समारोह आज ही आयोजित किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज उनका अंतिम कार्य दिवस है। वहीं 10 नवंबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना उनका स्थान लेंगे। वे देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वहीं न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 9 दिसंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। वहीं 13 मई 2016 को उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय से पदोन्नत किया गया था। दिल्ली की हवाओं में लौटेगा दम, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। हथियार का नाम है मिस्ट स्प्रे ड्रोन। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है और गैस चैम्बर बना हुआ है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार भी ड्रोन तकनीक का सहारा ले रही है। ड्रोन के बारे में हम सभी जानते हैं। ड्रोन एक मानवरहित हवाई वाहन होता है जिसको वीडियोग्राफी, कृषि, डिलीवरी आदि के काम के लिए बनाया गया है। लेकिन अब सरकार इसका इस्तेमाल प्रदूषण
प्रदूषण को कम करने के लिए उपयोग करने जा रही है। इससे पहले दिल्ली सरकार राजधानी में आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी में थी, लेकिन केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने यह कदम उठाया है। बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, सर्च अभियान जारी। आपको बता दें कि उसूर ब्लॉक के बासागुड़ा, उसूर व पामेड़ क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की संयुक्त पार्टी अभियान पर निकली थी। शुक्रवार की सुबह 11 बजे से यहां सुरक्षा बलों व नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो चुके हैं, वहीं सर्च अभियान जारी है। जीडीपी आंकड़े अब शाम 5:30 बजे के बजाय शाम 4 बजे जारी होंगे। सरकार ने इस कारण लिया समय में बदलाव। आपको बता दें कि सरकार जीडीपी की आंकड़े अब तय दिनों को शाम 5:30 बजे की बजाय अब शाम 4 बजे जारी करेगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी। मौजूदा प्रथा के अनुसार जीडीपी से जुड़ी जानकारी निर्धारित तिथियों पर शाम 5:30 बजे जारी की जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 1967 का फैसला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, अब नियमित पीठ करेगी फैसला। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 में अजीज वासा बनाम भारत गणराज्य मामले में दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो वह भी अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। वहीं अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इसका फैसला नियमित पीठ करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4 से 3 की बहुमत से यह आदेश दिया है। पाकिस्तान में 93 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराया। 3 वनडे की सीरीज 1-1 से बराबर। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एडिलेड ओवल में खेले गए दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 35 ओवर में 163 रन पर सिमट गई। जवाब में पाकिस्तान ने 26.3 ओवर में 1 विकेट गंवाकर जीत हासिल की। वहीं हारिस रऊफ ने 5 विकेट झटके। वहीं सैम अयूब ने 82 रन की पारी खेली। 3 मैचों की वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। वहीं पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अब 10 नवंबर को निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान के एजेंडे को कश्मीर में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो, विपक्षियों पर जमकर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज होती जा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली को संबोधित कर चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने सभा में आई जनता का आभार जताया। इसके बाद महाविकास अघाड़ी पर जमकर बरसे। महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि शरद पवार की 4 पीढ़ियां भी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती हैं। महाराष्ट्र के सिराला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें अनुच्छेद 370 को वापस लाने की मांग की गई है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। आज मैं संभाजी महाराज की धरती से कह रहा हूं कि शरद पवार साहब, अगर आपकी 4 पीढ़ियां भी आ जाएंगी तो भी हम अनुच्छेद 370 को वापस नहीं आने देंगे। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंदरकी में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि सपा के समर्थकों में गुंडागर्दी आम है और ऐसे अपराधियों को सख्ती से निपटने की जरूरत है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि यूपी में बिना भेदभाव के विकास योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाया जा रहा है। मुरादाबाद के ब्रास उद्योग के विकास पर भी बात करते हुए उन्होंने कुंदरकी उपचुनाव में भाजपा के समर्थन की अपील की है।